हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इन्होंने एक स्पेशल ये लेटर भेजा था जो श्री जयराम रमेश जो एमपी है राज्यसभा कांग्रेस की तरफ से। इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए थे जो भर्तियां चल रही है उसके ऊपर। तो उसी के संदर्भ में जो हरियाणा सरकार है उसने अपना जवाब फाइल किया था उन्होंने। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना फाइनल डिसीजन इसके रिगार्डिंग दे दिया है। तो जो इनके द्वारा जो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे वो 18 अगस्त को ये ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे। ठीक है, क्योंकि हरियाणा में जो आचार संहिता लगी थी वो 16 अगस्त को लगी थी। उसके बाद इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए थे 18 अगस्त को, और 20 अगस्त को इनके द्वारा जवाब भी आ चुका है हरियाणा सरकार की तरफ से। इस चीज़ का जवाब भी दिया जा चुका है। तो अब इन्होंने जो एलिगेशंस लगाए थे वो किस किस भर्ती पर लगाए थे वो चेक करते। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि किस किस भर्ती पर इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था। तो जो कांग्रेस एमपी के द्वारा जो ऑब्जेक्शन लगाया गया था वो 5600 जो पोस्ट थी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था। उसके अलावा जो 76 वैकेंसी दी गई थी टीजीटी और पीटीआई की, उसके ऊपर भी एलिगेशंस लगाए गए थे। इसके अलावा जो एचपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर जो जारी किया था, जो एग्जाम्स लिए जाएंगे एचपीएससी के द्वारा, उनके ऊपर सारा ये लगाया गया था, ऑब्जेक्शंस सारे लगाए गए थे। ये डिटेल में इसने बता रखा है कि कौन कौन सी पोस्टें थी, क्या क्या इन पर ऑब्जेक्शन लगाए गए थे। जो एचपीएससी में थी डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट हॉर्टिकल्चर, चीफ मैनेजर प्रोडक्शन इन हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, चीफ मैनेजर मार्केटिंग हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर और असिस्टेंट डायरेक्टर डीएनए इन एफएसएल मधुबन। ये सारे नोटिस इन पर लगाए गए थे जो एचपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने थे। इसके रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो आचार संहिता में करने और ना करने के जो नियम है कि आचार संहिता के दौरान क्या करे क्या ना करे, उसके नियम में पैरा नंबर 22 था, वो उन्होंने बताया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पैरा नंबर 22 यहाँ पर लिख कर दिया है कि उसके अंदर क्या कहते हैं। उसमें लिखा है कि रेगुलर रिक्रूटमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशन थ्रू यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कैन कंटिन्यू। यानी कि रेगुलर अपॉइंटमेंट्स का मतलब क्या है कि जो भर्ती कंटिन्यू चल रही है पहले से, आचार संहिता लगने से पहले जो भर्ती चल रही है वो कल कंटिन्यू चलती रहेगी। कौन सी भर्तियां? जो या तो यूपीएससी, सेंटर में यूपीएससी होता है, हरियाणा में है एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर एसएससी से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या फिर हरियाणा में है एचएसएससी स्टेट के अंदर जो है एचएसएससी। वो जो भी भर्तियाँ जो रेगुलर भर्ती जो पहले से चल रही हैं, चाहे वो अपॉइंट नई रिक्रूटमेंट हो, अपॉइंटमेंट हो, फिर प्रमोशन हो, जो पहले से चल रहा है आचार संहिता लगने से पहले वो कंटिन्यू रहेंगे। उन पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज़ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है जो आचार संहिता के जो नियम है उसके पैरा नंबर 22 के अंदर। ये चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियरली मेंशन करके बताई है। अब इसके बारे में सरकार ने क्या जवाब फाइल किया है? सरकार ने कहा है कि जो पोस्टें थी, जो 5600 पुलिस कांस्टेबल की पोस्टें डीजीपी के द्वारा भेजी गई थी, हमने 3 जुलाई को और 9 जुलाई को एचएसएससी के पोर्टल पर ये इन्फॉर्मेशन हमने अपलोड कर दी थी। 3 जुलाई और 9 जुलाई को एचएसएससी पोर्टल पर इन्फॉर्म अपलोड कर दी थी कि 600 पोस्ट आएंगी फीमेल कांस्टेबल की, 4000 पोस्ट आएंगी मेल कांस्टेबल की, ये 3 जुलाई को अपलोड की थी। और 1000 पोस्ट है मेल कांस्टेबल रिजर्व बटालियन की, वो 9 अगस्त को अपलोड कर दी गई थी, 9 जुलाई को। इसके अलावा जो 76 पोस्ट थी टीजीटी और पीटीआई की, और जो 5600 जो पुलिस की भर्ती है, ये आचार संहिता लगी थी 16 तारीख को 3 बजे। और एचएसएससी कह रहे कि हमने 1:45 पर ही ये एचएसएससी की साइट पर अपलोड कर दी थी। पॉइंट नंबर 2 में यही लिखा है कि जो 5600 पोस्ट थी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की,
एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2024 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2024 जिसमें 76 पोस्ट है टीजीटी और पीटीआई की। ये एचएसएससी की ऑफिशियल साइट जो है www.hssc.gov.in पर 1:45 पर 16 अगस्त को अपलोड कर दी गई थी। आचार संहिता लगने से पहले ही अपलोड कर दी गई थी। इसके अलावा कोई अलग से अनाउंसमेंट हमने नहीं की, जो डिटेल हैं वो हमारे पास पहले से आ रखी थी, हमने पहले ही अपलोड कर रखे हैं। ये तो एचएसएससी का जवाब था। और एचपीएससी ने भी अपना सारा जवाब बता रखा कि हमने पहले ही 16 अगस्त से पहले ही हमने हर भर्ती के बारे में बता दिया था कि हम सारी भर्तियां लेंगे और उनमें क्या क्या पैटर्न होगा, सारी डिटेल्स हमने अलग अलग डेट में बता रखी थी। जैसे 13 तारीख को इन्होंने बता रखा कि असिस्टेंट आर्किटेक्ट की जो पोस्ट है उसमें स्कीम ऑफ एग्जाम बता रखा कि स्क्रीनिंग टेस्ट ये लिया जाएगा। ये 13 अगस्त को उन्होंने पहले बता दिया था। तो ये एचपीएससी के जवाब हैं, 6 जवाब जो एचपीएससी ने फाइल किए हैं। ऊपर के जो 3 थे वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिए थे। एचपीएससी ने सभी में ये कह रखा कि हमने पहले ही बता रखा था किस भर्ती में क्या क्या पैटर्न आएगा, एग्जाम पैटर्न हमने पहले से अनाउंस कर रखा था। तो इसका मतलब ये हमारी जो रेगुलर भर्ती जो होती है उसके अंदर ही काउंट की जाए, जो चालू जो भर्ती है उसी में ही इसको काउंट किया जाए, क्योंकि हमने आचार संहिता लगने से पहले ही सारी डिटेल दे दी थी। अब लास्ट में जो फाइनल डिसीजन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया है उसमें ये कहा कि हमने जो भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब आया वो हमने पढ़ लिया है, सारी डिटेल्स हमने चेक कर ली, सब कुछ एग्जामिन कर लिया है। और उन्होंने ये कहा कि किसी भी पोस्ट पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी भी वैकेंसी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने स्टे लगा दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सरकार की इन भर्तियों पर स्टे लगा दिया है। और इसमें लिखा है द कमीशन हैड डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू नॉट डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ दीज रिक्रूटमेंट टिल कंप्लीशन ऑफ जनरल इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा। जब तक हरियाणा के इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते तब तक ये भर्तियां पूरी नहीं होंगी, इन पर स्टे लगा रहेगा, ये कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। किस किस पोस्ट के बारे में कहा, ये कहा जो 5600 जो भर्ती जब ऑनलाइन हुई नहीं अभी है, हरियाणा पुलिस की ऑनलाइन होने वाली है, इनके ऊपर, प्लस जो टीजीटी और जो पीटीआई की जो पोस्ट थी एचपीएससी के द्वारा उसके ऊपर। इसके अलावा जो एचपीएससी ने जो एग्जाम कैलेंडर जो जारी किया है, एचपीएससी ने एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया था, उन जो भर्तियां हैं उसके रिजल्ट के ऊपर स्टे लगा दी गई है। सरकार इनका रिजल्ट घोषित नहीं कर सकेगी। सिर्फ और सिर्फ जो एचपीएससी की जो भर्ती है वो, प्लस 5600 जो पुलिस की भर्ती वो, प्लस जो पीटीआई और जो टीजीटी की जो पोस्ट है उनके ऊपर स्टे लगी है, और वो भी उनके रिजल्ट के ऊपर। एग्जाम ये ले सकते हैं, अगर एग्जाम लेना चाहे तो एग्जाम हो जाएगा, लेकिन इनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये इन्होंने लिखा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर वो ये देखना कि सीईटी की भर्ती का क्या रहेगा। तो सीईटी की जो भर्ती है वो पूरी होगी, उस पर कोई किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। ग्रुप 56 और 57 का रिजल्ट आएगा, 1 या 2 दिन में उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। ग्रुप 1, 2 का भी रिजल्ट आएगा। हरियाणा पुलिस का एग्जाम भी होगा और उसका रिजल्ट भी आएगा। सीईटी के थ्रू जो भर्तियां चल रही है उनमें किसी भी भर्ती पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, सारी भर्तियां कंप्लीट होंगी। तो जो कैंडिडेट्स एग्जाम देख के आ चुके हैं वो रिजल्ट के लिए निश्चिंत रहे, जिनका एग्जाम आगे होना है वो अपनी तैयारी जारी रखे। सीईटी के थ्रू जो भी भर्तियां हो रही हैं किसी भी भर्ती पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा है। सीईटी की भर्ती ऐसे ही यथावत चलती रहेंगी और पूरी होंगी। उसके संदर्भ में कोई भी स्टे किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं लगा, क्योंकि सीईटी की भर्ती पहले से ही चल रही थी। तो उस पर आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है सीईटी के ऊपर। तो सीईटी की भर्ती एज इट इज होती रहेगी। तो ये स्पेशल नोटिस था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया था भर्तियों के रिगार्डिंग। तो उसमें तो मेन है यूपीएससी की भर्तियाँ और एचपीएससी की भर्ती, और जो 5600 जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उन पर ही स्टे लगा है, वो भी उनके रिजल्ट के ऊपर स्टे लगा। बाकी कोई किसी भी प्रकार का स्टे नहीं लगा है। किसी के बहकावे में ना आए, अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो अपनी तैयारी रखें, एग्ज़ाम हो चुका तो रिजल्ट के लेकर टेंशन ना रहे, रिजल्ट पक्का डिक्लेयर किया जाएगा। ये था स्पेशल नोटिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हरियाणा में जो भर्तियां हो रही हैं उनके संदर्भ में।
एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।